Hello बच्चों, let's read out the question first. Two identical charged spheres suspended from a common point by two light strings of length L are initially at a distance of d, which is very less than 2L apart due to their mutual repulsion. The charges being to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the sphere approach each other with a velocity of v. So if x denotes the distance between the spheres, the v varies as. So for this, let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So generally यहाँ पर किसकी बात हो रही है? म्यूचुअल रिपल्शन की बात हो रही है, राइट। सो इसके लिए सिंपली जो रिपल्शन फोर्स होती है इन बिटवीन द टू चार्जेस, उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, where r is the distance between these two charges. So let's get started with the question. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसे समझ लेते हैं. सो लेट सपोज कि ये कोई रिजिड सपोर्ट है, ठीक है. यहाँ से दो चार्जेस को इस तरीके से स्ट्रिंग के द्वारा क्या किया गया है? हैंग आउट किया गया है. नाउ लेट सपोज कि मास ऑफ दिस टू स्फेरिकल चार्जेस, ठीक है, जो है वो मैं स्मॉल m के इक्वल मान लेता हूँ और इन पर जो चार्जेस है वो स्मॉल q के इक्वल मान लेता हूँ. ना लेट सपोज यदि मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, सो विथ वर्टिकल दोनों ही कितने का एंगल बना रहे हैं? थीटा का एंगल बना रहे हैं. और दोनों को जो डिस्टेंस है, यानी कि दोनों के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x गिवन है. बट इफ वी कंसिडर द इनिशियल स्टेट, सो इनिशियल स्टेट में इन दोनों के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d के इक्वल है. सो लेट सपोज द इनिशियल स्टेट while the length is given to us L here. ठीक है. सो हमें सिंपली क्या फाइंड करना है? जब उनके बिटवीन में डिस्टेंस x हो जाएगा, सो जो वेलोसिटी है जिससे वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं वो किसके वैरीज में होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं काइनेमेटिक्स लगा दूंगा. सो क्या हो जाएगा? देखिए, द force just because of its weight will act in downward direction will be given by mg, right. टेंशन कहाँ होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, that is t. और just because of this two charges, उनके बिटवीन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगी वो F होंगी, वो कुछ इस डायरेक्शन में वर्क करेंगे, लेट्स से F. ठीक है ना. यदि मैं यहाँ पर टेंशन को रिजोल्व करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा. सो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसे हम क्या लिख देंगे? t cos ऑफ थीटा के इक्वल. और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यानी कि दिस वन, उसको हम लिख देंगे t sin ऑफ थीटा. ना इन इक्विलिब्रियम कंडीशन दिस t sin of theta should be equals to the electrostatic force, that is F, and which we have written here. So by using the formula of concept, this will become kq square divided by distance square. So distance क्या है यहाँ पर? d है, so ये हो जाएगा d का स्क्वायर. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1. ना सिमिलरली जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी तो इक्वल हो जाएंगे इक्विलिब्रियम में. सो यहाँ से हो जाएगा t cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू mg. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर देंगे. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan ऑफ थीटा. दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg d का स्क्वायर. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. नाउ इफ यू सी दैट वो दोनों ही मूवमेंट कर रहे हैं, सो ये जो एंगल थीटा होगा, ठीक है, वो स्मॉल होगा. So if I will consider the theta is small here, so for very small theta, sin theta और tan of theta, ये किसके इक्वल हो जाएंगे? So जनरली इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए मैं फाइनल केस को कंसिडर करता हूँ. So let's suppose कि ये फाइनल केस है, ठीक है, ये मेरे स्फेरिकल चार्जेस हो गए. अब फाइनल केस में उनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो क्या है? x.
यहाँ से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, सो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा, ये हो गया क्यू, ये हो गया क्यू। सो इस कंडीशन में यदि हम बात करें, सो मैं किसके लिए फाइंड कर रहा हूँ, थीटा फाइंड कर रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर टेंजेंट प्रॉपर्टी लगा दूंगा, दैट इज tan ऑफ थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग tan ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, अपोजिट अपॉन परपेंडिकुलर। से यहाँ अपोजिट क्या है, ये वाला हिस्सा है जो कि x का हाफ हो जाएगा, दैट इज x/2, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, x/2। तो ये सिंपली हो जाएगा x/2 डिवाइडेड बाय दिस परपेंडिकुलर लेंथ। सो परपेंडिकुलर लेंथ कैसे आ जाएंगी, अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 4। सो यदि यहाँ से देखें तो ये बोला गया है कि d वेरी वेरी स्मॉल टू l, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये जो x होगा वो भी वेरी वेरी स्मॉल टू l होगा। सो यहाँ पर मैं x स्क्वायर बाय 4 को एलिमिनेट कर दूंगा, सो सिंपली क्या आ जाएगा, x/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सिंपली l के इक्वल हो गया, ठीक है। सो यहाँ से मुझे tan ऑफ थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ l के इक्वल। सो लेट मी राइट डाउन दिस ऑन टू द नेक्स्ट वन because this is not clear to you, okay। so simply यहाँ से हम बोल सकते हैं for very small value of theta, ठीक है, जो tan ऑफ थीटा होगा या फिर sin ऑफ थीटा होगा, उनकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ l की, ठीक है। अब ये जो x डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ l है, ये मैं यहाँ इक्वेशन थर्ड में tan थीटा की जगह पर रख दूंगा। सो मुझे क्या मिल जाएगा, x divided by twice of L is equals to kq square divided by mg. Now here we are calculating for final state. Final state में distance कितना है, x। so मैं d को x से रिप्लेस कर दूंगा। so यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ना x स्क्वायर को मैं उस जानिब ले जाऊं, so ये हो जाएगा x का क्यूब। This will be equals to kq square into 2 into L divided by mg। ना यहाँ पर मैं यदि चार्ज q और x के बिटवीन में रिलेशन फाइंड आउट करूँ, जैसा कि हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो वेलोसिटी है वो कैसे वेरीज हो रही है। अच्छा, वी हैव आस्क्ड हियर वेलोसिटी, राइट। सो फॉर दैट वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस, बट बिफोर ऑफ दैट लेट अस फाइंड द चार्ज। सो यहाँ से चार्ज क्या लिख सकता हूँ, Q will be equals to mg into x raised to 3/2, क्योंकि यहाँ पर Q का स्क्वायर है, सो स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा, सो ये mg भी का किस में आ जाएंगे, रूट में आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2kl, ये भी किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, Q को विथ रिस्पेक्ट टू t क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस वी गेट dq बाय dt विल बी इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट टर्म है वो तो एज इट इज रहेंगी, दैट इज। सो मैं कांस्टेंट टर्म के लिए एक कांस्टेंट c मान लेता हूँ, और x रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3/2 x रेस टू 3/2 माइनस ऑफ 1 इंटू dx बाय dt हियर। सो ये फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो dq by dt will be equals to c times of 3/2 into x raised to 1/2 dx by dt। now dx by dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है, वेलोसिटी होता है। सो इसकी जगह पे मैं v रख सकता हूँ, while dq by dt क्या है, कांस्टेंट है। सो ये c 3/2 को मैं उधर लेके चल जाता हूँ, सो ये हो जाएगा 2/3 times of dq by dt into 1 by c will be equals to x raised to 1/2 into v। हमें क्या फाइंड करना है, v। सो v will be equals to, अब इन सभी कॉन्स्टेंट्स को मैं अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू कंसिडर कर लेता हूँ, दैट इज c1, और ये x रेस टू 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, x रेस टू माइनस ऑफ 1/2। सो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गई, x रेस टू माइनस ऑफ 1/2, और यही हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द फोर्स रिपल्शन कॉन्सेप्ट। Now let us take the option here. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.